हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सुमित में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले हमने अनुपात के 2 वीडियो बना लिए थे, आज अनुपात की देखेंगे हम तीसरी वीडियो, जो आपकी आगामी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की परीक्षा में बहुत लाभकारी होने वाली है। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल, पहले सवाल में इसने दिया है भाई 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में कुल रुपए कितने दिए भाई इनके 11, और उसने सिक्कों का अनुपात दिया 4:2:5, यानी यह सिक्कों का अनुपात, और सिक्कों का अनुपात ही उनकी क्या होगी भाई संख्या, सिक्कों का अनुपात ही उनकी संख्या हो गया। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया। देखिए मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे की, 1 रुपए के 4 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के, 10 पैसे के 5 सिक्के। ठीक है भाई, तो देखिए क्या करेंगे। अब इनका मूल्य कितना बनेगा, यानी रुपए में कितने बनेंगे भाई। 1 रुपए के 4 सिक्के तो 4 ही रुपए होंगे, 50 पैसे के 2 सिक्के तो कितने रुपया होगा भाई, 1 रुपया होगा, और 10 पैसे के पता लगा 5 सिक्के हैं तो 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे ऐसे ऐसे करके 5 सिक्के तो कितने हो गए भाई 50 हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। अब हमारा मूल्य किताब में कितना दिया था भाई 11, और यहाँ हमारा मूल्य कितना आया 4 और 1 5, यानी कितना हो गया 5.5। अब इसने बच्चों बड़े ध्यान से लेंगे, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, देखो 50 पैसे संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 2, तो हम क्या करेंगे भाई 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब दशमलव उठा के ऊपर कितनी जीरो लगी 2, इस जीरो से ये जीरो चली गई, 11 बने कितना हो गया भाई 55 हो गया, और 5 चौक कितना हो गया 20, तो आपका आंसर कितना आ गया 4। ये था आपका पहला सवाल। तो आइए देखते हैं इसी के जैसा एक और दूसरा सवाल। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे, कुल मूल्य दिया है इसने 30.8। अच्छा, और उसके बाद संख्या का अनुपात क्या दिया है, संख्या दिया है 6 3 और यहाँ दी भाई 2। तो अब बिल्कुल पहले सवाल क्या है, अगर यहाँ संख्या है तो यहाँ मूल्य आ जाएगा। कैसे, अब देखना बच्चों, 1 रुपए के 6 सिक्के हैं तो कितने हो गए भाई 6 रुपए हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, अब देखो 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए 2, और अगर सपोज करो सिक्के कितनी संख्या दी है 3, तो रुपए कितने हो गए 1.5, और यहाँ क्या दिया है भाई 10 पैसे के 2 सिक्के तो कितना होगा भाई 5.20। यहाँ तक बच्चों समझ आ रहा है बिल्कुल। हाँ, अब देखते हैं हम आगे भाई। अब इसे सारे को एक बार जोड़ लो बिल्कुल बेसिक तरीके से, 1.50 0.20 1.70 तो हो ही गए, और इसमें कितना जोड़ना है 6, तो ये होगा 0 7 और 6 7, तो ये टोटल कितना आ गया भाई देखो 7.70। यहां तक हो गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, अब इसमें देखना है कि इसने पूछा तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई 3, तो हम यहाँ क्या रख देंगे 3। अब क्या करेंगे देखिए, ये 30.80 है, यहाँ जीरो लगा सकते हैं, इसके बाद क्या होगा दशमलव से आपके दशमलव कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो हो जाएगी। अब भाई किसे काटना है, देखो 308 को काटना है इससे, तो कितनी बार कटेगा भाई 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, कितने बच गए 8, और 11 अठे 88, और 11 सते 77। अब 7 से 28 कट जाएगा बच्चों, 7 चौक 28, और 4 दिया कितना आएगा 12, तो आपके सवाल का आंसर कितना आएगा 12, यानी 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आई 12 है। यहाँ तक उम्मीद है आपके दोनों सवाल समझ में आए होंगे। देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल नंबर 3, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है, यानी संख्या दे दी भाई इसने, संख्या दी 1 2 और 4, और इसने टोटल रुपए कितने दे दिए 225।
ये दे दिया भाई ने 225। देखो पहले जैसा ही सवाल है, जो यहाँ टोटल आएगा उसके डाउन में चला जाएगा, है ना। अब देखिए, अगर यहाँ संख्या है तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, मूल्य। अब मुझे बताइए, 1 रुपए का एक ही सिक्का है संख्या में, तो कितने रुपए हो गए, ये 50 पैसे के 2 ही सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए भाई, ये भी 1, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे की संख्या की सिक्कों की संख्या कितनी होती है, 2। अब इसके बाद 25 पैसे के 4 सिक्के, अब 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 4, और यहाँ 25 पैसे के 4 ही दिए, तो ये भी कितना रुपया होगा भाई, 1। अब तीनों का अनुपात हम कहाँ करेंगे, इसके डाउन। अब ये देखिए बच्चों, पूछा गया है, अब इसने पूछा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के देखो भाई कितने आ गए, 2। तो अब इसे अगर हम हल करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, 3 सते 21 और 3 पन्ने कितना होगा बच्चों, 15। अब 75 का दुगना कितना होता है, 150। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, 150। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल नंबर 4, क्या दिया है इसने, एक थैले में 1 रुपया, उसके बाद 50 पैसे, इसके बाद 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया, पहले संख्या देख लो। संख्या दिया भाई 5 6 8, 5 6 8, और इनका सबका मूल्य दिया है भाई इसने 240। फिर फाइनली पूछ रहा है कि इसमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब देखें बड़े ध्यान से, 1 रुपए के 5 सिक्के भाई, तो कितने रुपए हो गए, 5, क्योंकि यहाँ तो मूल्य आना आपका, 1 रुपए के 5 सिक्के तो 5 हो गए। अब 50 पैसे के कितने हैं भाई, 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए, 6, तो 5 अंकी यानी कितने रुपये हो गए, 3। और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8। अगर 25 पैसे के सिक्के 8 है, 1 रुपए में 25 पैसे की संख्या कितनी होती है सिक्कों की, 4, और अगर सिक्के 8 है 25 पैसे के, यानी रुपए कितने बनेंगे, 2, क्योंकि 1 रुपए में भाई 4 हो गई, 1 रुपए में 4 हो गई, तो यहाँ देखो 8 हमारा मैच हो चुका है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 5 और 3 8 और 2 कितना हो गया, 10 इसके टोटल में। और इसके बाद क्या करना होगा, अब इसने पूछा है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 25 पैसे की, तो ढूंढिए 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कहाँ थी, ये रही 8, तो हम यहाँ रख देंगे कितना, 8, 0 से 0 कट गया, 24 8 कितना हो गया, 192। तो ये था आपके सवाल नंबर 4 का आंसर। आई होप आपके समझ में बिल्कुल आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सिक्के पर ही आधारित है। क्या दिया अब इसने, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, टोटल रुपये दिया है 280, और भाई इनके सभी का मूल्य कितना दिया, 8 4 और 3। अब देखो बच्चों, अब तक आपने जितने भी सवाल किए उसमें क्या था, उसमें यहाँ संख्या थी, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने आपको मूल्य दे दिया, तो संख्या कहां पहुंच जाएगी, इसके डाउन में। अब 8 रुपए है और 8 अमूल्य है, 8 रुपए, 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 8 रुपए में 1 रुपए के, भाई 1 रुपए में एक सिक्का, 1 रुपए का, तो 8 रुपए में कितने होंगे, 8 होंगे। उसके बाद 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने होते हैं, 2, तो 4 रुपए में कितने हो जाएंगे, 8। उसके बाद 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने होते हैं, 4, 3 में कितने हो जाएंगे, 12। यहां तक बच्चा समझ में आया। अब देखिए, अब इसने यहां संख्या कितनी दी भाई हमें, इस बार मूल्य नहीं, इस बार संख्या यहाँ पर भी 280, और हमारी संख्या कितनी आई भाई, 12 और 8 20 और 8 कितने हो गए, 28। तो अब ये बच्चों क्या पूछ रहा, अब इसने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या यहाँ आएगी, यहाँ मत रख देना क्योंकि अभी मूल्य है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आई भाई, 8, तो 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, 28 से 28 280 कितनी बार कटेगा, 10 बार, और 10 अटे कितना हो गया बच्चों, 80। तो उम्मीद है कि सिक्के का ये कॉन्सेप्ट आपका सिक्के के सवालों का समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। चल से अगले सवाल की तरफ। देखिए
सवाल नंबर 6, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। एक भाई इसमें महेश है और एक कौन है, सुमित। एक महेश है और एक कौन है, सुमित। और महेश और सुमित के वेतन का अनुपात दिया भाई 7:4। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अनुपात किसका कम है, सुमित का, और महेश का ज्यादा है। और इन दोनों में अंतर एक दूसरे से अधिक कितना दिया गया है, 12,000। चलो 12,000 यहाँ लिखते हैं। कितना अंतर दिया भाई दोनों में, 12,000। और हमारा अंतर देखना कितना है, 3। तो इसने पूछा भाई तो सुमित का वेतन कितना है। अब ढूंढिए इसमें सुमित कौन है, सुमित कौन है भाई, 4। तो आंसर कर दीजिए, 3 चौक 12। भाई ये पूरा 4,000 बाहर कट गया, और 4 चौक कितना होगा, 16,000। तो सुमित का वेतन कितना आ गया, 16,000। क्योंकि जिसका मान पूछा जाता है उसे कहाँ रखते हैं हम, ऊपर। ठीक, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी की मासिक आय का अनुपात है भाई 3:4। देखो ए हो गया, ये बी हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये होगी इनकी क्या भाई, आय। और वह मासिक व्यय कितना है भाई, 2-3। व्यय कितना है, 2, और ये हो गया 3। अब इसने क्या पूछा, यदि प्रत्येक 4,000 रुपये प्रति माह बचाता हो तो बी की आय कितनी होगी। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये प्रति माह बचाता हो तो बी की आय कितनी होगी। अब देखिए बच्चों, मैंने पहले भी एक कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में कराया है कि इसमें हमें क्या करना होता है, दोनों को बराबर, दोनों का अंतर देखना है, सेम आएगा। तो भाई 3 में तो 2 का अंतर कितना आएगा, 1, और 4 में 3 का अंतर है 1। तो यहाँ अगर मैं आय मत है वह घटा दूं तो बचत बच जाएगी 1, आय मत है वह घटा दूं तो बचत यहाँ भी 1 बच गई। और किताब में कितनी बच रही भाई, 4,000। तो अब देखिए बच्चों, किसका मान पूछ रहा है, तो बी क्या है पूछ रहा है। तो बी क्या है, बी क्या है तो है, जो 4 चौक कितना होगा, बी क्या है 16,000। तो भाई बी क्या है कितनी आएगी बच्चों, 16,000। उम्मीद है आपके समझ में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए भाई क्या दिया, ए बी के आय का अनुपात है, बी सी के आय का अनुपात है 3:2। देखो इसमें 3 ही है, ए बी सी। अगर ए बी के आय का अनुपात दिया 3:4, और भाई बी सी के आय का अनुपात दिया कितना, बी सी के आय का अनुपात भी 3:2, सॉरी इसने कहा है भैया 8वां नंबर, ए बी के आय का अनुपात है और बी सी के आय का अनुपात दोनों का 3:2 है। अगर ये 3:2 है ना तो ये भी कितने हैं, 3:2, क्योंकि इन्हें दोनों 3:2 ही है। तो पहले मैं इनका अनुपात बना लो। यहाँ कितना आएगा बच्चों, 2, इधर कितना आएगा 3, 3 तिया 9, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4। यहाँ तक समझ में आएगा, अनुपात इनका बन गया। अब इसने आगे क्या कहा, एक की आय का 1/3 भाग। अब भाई एक की आय ढूंढो, एक की आय दोनों है, इसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 3। और भाई सी की आय का 1/4। अगर इसका मैं 1/4 करूं यानी 4 से डिवाइड करूं तो वो कितना आएगा, 1। चौथाई भाग से 1,000 अधिक है। अब देखो बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस कितना का दे दिया भाई, ध्यान से देखते रहना, बड़ा अच्छा सवाल है। इन दोनों में डिफरेंस दे दिया 1,000 का, और यहाँ देखना डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा बच्चों, 1 यूनिट का मान आ गया 500। अब ये पूछ क्या रहा है, अब ये देखिए, अब इसने पूछा भाई बी की आय कितनी, तो बच्चे हमें ढूंढना होगा बी, और बी कहाँ है, बी है यहाँ पर। तो 5 छंग कितना होगा भाई, 3,000। 5 छंग तो कितना आएगा भाई, 5 छंग 300, तो 1 0 लगेगी, तो कितना आएगा, 3,000 होगा। आइए अब आपके समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए है और बी है, इनकी भाई आय का अनुपात कितना, 9 और 7, और जबकि इनका व्यय का अनुपात कितना, 4 और 3। अब देखना बच्चों करना क्या है, उन्होंने कहा यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचाते हो तो उनकी दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है। ये दोनों 200 बचा रहे। अब देखो भाई, यहाँ अंतर कितने का, 5 का डिफरेंस बराबर करना होगा, और यहाँ अंतर कितने का, 4 का। तो यानी दोनों तरफ डिफरेंस सेम नहीं है। अब मैंने आपको याद करो पिछली वीडियो में क्या बताया था,
इन दोनों में अंतर है 1 का, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो भाई, 1 की इधर कर दो। ऊपर कितने का अंतर था दोनों में? 2 का, क्योंकि 9 और 7 में अंतर 2 का है, तो यहाँ 2 की कर दो, इधर भी 2 की कर दो। तो 7 ही कम 7 और 3 दूनी 6, इधर क्या आएगा? 9 ही कम 9 और 4 दूनी 8। अब देखो 9 ही कम 9, 1 का अंतर 7 ही कम 7, यहाँ कितना हुआ भाई? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। हाँ, यहाँ कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। यहाँ भी कितना कम हुआ? 1 कम। तो यहाँ तो हुआ 1 कम। किताब में दोनों जगह में 9वें सवाल में कितना कम हुआ? किताब में हुआ दोनों में, दोनों कितनी बचत कर रहे हैं? नहीं कम होना 200। अब ये बच्चों पूछ रहा उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना? अब देखिए, आप बहुत जल्दी सवाल को, इनका योग कैसा होगा? यानी ए और बी का आप क्या कर दो भाई? योग कर दो। ए और बी जोड़ लो, कितने? 9 और 7, 9 और 7 कितना है भाई? आए 16। तो इसमें 16 है, तो इसमें 16 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आएगा भाई? 16 दूनी 3200। तो इन दोनों की आय का योग कितना आएगा भाई? 3200 आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 10। सवाल ये भी पिछले जैसा ही है। तो इसमें क्या दिया है भाई? ए बी की आय कितनी? 2 3, और भाई वह कितना है? 1 2। तो देखिए डिफरेंस दोनों में सेम है, 1 का 1 का, तो आसान हो गया और सवाल। यहाँ डिफरेंस कितना है? 1 का, यानी दोनों 1 की बचत कर रहे हैं। और किताब में कितने की बचत कर रहे हैं भाई? ये कर रहे हैं 24,000 की, 24,000 की। तो अब इसने क्या पूछा? इसने पूछा ए की आय क्या है? तो ए की आय कितनी भाई? ए का मान कितना है? 2। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, और 24 दूनी कितना हो भाई? 48,000। ये हो गया आपका सवाल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। देखिए ABCD 4 है, और इनका अनुपात दिया बच्चों 4 8 11 और 15। अब इसने क्या कहा? यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच अंतर कितने का है? 22,000 का। अब बच्चों अधिकतम कौन है? डी, और न्यूनतम कौन है? ए। अब देखो दोनों का अंतर कितना है भाई? यहाँ हमारा अंतर कितना है? 11 भाई, घटा दिए दोनों, दोनों का अंतर 11, अधिकतम और न्यूनतम का। और किताब में कितना दिया भाई इसने? किताब में दिया है 22,000 का। तो यहाँ पर हम 1 यूनिट की मान निकाल लेंगे, 11 दूनी 22, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 2000। अब बच्चों ये पूछ रहा है तो दो अन्य अनुपातों का योग कितना? भाई अब दो अनुपात और बच रहे, कौन? बी और सी, और इनका योग क्या होगा? 11 8 कितना हो गया? 19। डायरेक्ट योग है तो योग कर दीजिए, 11 8 कितना होगा? 19, और इसमें कर दो मल्टीप्लाई, 19 दूनी कितना होगा? 38। तो आंसर कितना आएगा भाई इसका? 38,000। दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हो गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग आया था, लेकिन उम्मीद आपको समझ आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। यदि किसी राशि को राम रहीम के बीच, ये राम है भाई और ये हो गया रहीम, राम रहीम के बीच कितने अनुपात में भाई? 3-2 के अनुपात में बांटा गया, जिसमें राम का हिस्सा कितना? 36,000। चलो भाई, यहाँ राम का हिस्सा 36,000 है, और यहाँ कितना दिया गया देखना था? 3। तो इसने क्या कहा? तो कुल धनराशि कितनी है? तो कुल के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? दोनों को ही लेना पड़ेगा। 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो यहाँ तक कुल आ जाएगा। 3 से कितनी बार कटा गया भाई? 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये 12,000 आएगा, और 12 बजे कितना होगा? 60,000। तो दोनों के पास कितनी राशि है? 60,000। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है भाई? ए बी सी डी के पास पैसे बांटे गए, ए बी सी और आपका डी, और कितने कितने अनुपात में देखना। ए बी के अनुसार 4-3 कर दो भाई, बी सी के है 5-4, 5-4 भी आ गए, सी डी का है भाई 6-5, सी डी का है 6-5। और इसने बच्चों एट लास्ट पूछा है बी का अंश कितना है, जब इसने टोटल दिया है 6859, और इसमें इसका भाग पूछा बी का। तो सबसे पहले भाई अनुपात बना लो, यहाँ कितना आएगा? 3, इधर भी
3, इधर कितना आएगा 4, इधर कितना आएगा बच्चों 5, और इधर भी 6, इधर भी क्या आएगा 6। अब आपको करना क्या है, अब पूरे की मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 पंजे 20 छिक्का कितना हो गया 120, 3 पंजे 15 छिक्का कितना हो गया 90, 3 चौक 12 छिक कितना होगा 72, और 3 चौक 12 पंजे कितना हो गया 60। याद होगा। अब बच्चों अगर ये इजी हो सकता है ना तो इसे इजी कर दो। देखो भाई किससे कट रहा है, ये 3 से तो कटेगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 ते 24 बार कटेगा, और 3 ते 20 बार कटेगा। अब भी बच्चों किससे कटेगा, अब ये 2 से कट सकता है। देखो 20, इसके आधे 15, इसके आधे 12, और इसके आधे कितने हो गए 10। अब वही पहला सवाल, सारों को जोड़ दो भाई। 20 और 15 कितने हो गए 35, 35 और 12 कितने हो गए 47, और 10 कितना होगा 57। दोबारा देखते हैं भाई, 20 और 15 कितने हो गए 35, 35 और 12 कितने हो गए 47, और 10 57। अब ये देखो किसका मान पूछा था, इसने पूछा था भाई, इसमें सवाल नंबर 13, इसने कहा था बी का हिस्सा कितना, तो बी कितना बच्चों हमारे पास 15। ठीक है, तो 3 से कट सकता है। देखो 3 से 57 19 बार कटेगा, और 3 से 15 5 बार कटेगा। भाई 3 पंजे 15, 19 से 57। अब 19 से हमें से डिवाइड करना होगा। देखो 68 59 वो किससे 19 से 19 चौक 19 से 57 कितना बच गया भाई 1, और यहाँ भी बच गया 1। 19 छिक्का कितना होगा 114, 114 होगा, कितना बच गया है, और 19 एकम कितना होगा बच्चों 19। तो ये कितना है 361 बार में इससे कट गया, कितना कटा 361 बार। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 5 की, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 3 15, 3 कितने हो गए 18। तो इसका आंसर आ गया 1805। ये सवाल नंबर था कौन सा 13वां। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास भाई 2 और अभी बच रहे हैं, तो 2 भी कर रहे हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यू वी डब्ल्यू है भाई, यू वी और डब्ल्यू, और अनुपात दिया भाई 8 7 13, और जबकि u को v से मिले 33 84 अधिक। तो देखो यहां मिले 33 84 अधिक किसे, u को v से, यानी u को w को v से, w को v से कितने अधिक मिले 33 84, और यहाँ देखें w को v से कितने अधिक मिले भाई 6। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान हमारा आ जाएगा। कैसा आएगा देखो भाई 1 यूनिट का मान 6 पंजे 30, कितने बच गए भाई 3 बच गए, 6 छंग 36, 2 बच गए 24 हो गए, 6 चौक कितना होगा 24। तो ये सारा का सारा कट गया कितनी बार 564 बार। अब इसने क्या पूछा है, अब इसने पूछा भाई यू का वेतन बताओ। तो भाई इसमें यू की गुना कर दो, और यू कौन है, यू कैसे आएगा देखो, यू है 8, तो 8 की गुना कर दो, 8 चौक 32, 3 8 छंग 48, 3 51 80 लगे 5, और 8 पंजे 40, और 5 कितना हो गया भाई 45। तो कितना आएगा भाई इसका आंसर 45 12 इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन 15 में क्या दिया भाई एक्स वाई जेड 3 आदमी, एक्स वाई और जेड, और भाई ये अनुपात कितना कितना 1 3 1 4 1 2। अब बच्चों सबसे पहले देखो, पहले तो हमें इसका अनुपात खत्म करना होगा। आप अपने आप ही देखो इसका एलसीएम कितना आ सका है 12 आ जाएगा भाई, तो यहाँ भी 12 कर दो, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12। अब इनके प्रत्येक के मान है भाई 3 चौक कितना होगा 12, 4 दिए कितना होगा 12, और 2 छिके कितना होगा 12। तो ये आ गया इनका अनुपात। अब इसमें 15 में ने टोटल राशि कितनी दी थी भाई 18200, और हमारे पास टोटल कितनी है 4 और 3 7 और 6 कितना होगा भाई 13। अब इसने देखो बच्चों मान किसका पूछा, इसने पूछा यू का वेतन। अब यू का वेतन पूछा तो यू कौन है भाई, सॉरी 15 में इसने पूछा है भाई एक्स का हिस्सा। एक्स का हिस्सा कितना है बच्चों 4, तो इसमें 4 की गुना कर दो, काटिए से 13 एकम 13, 5 बच गए 13 चौका 52, 1400 बार कट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 14 चौका कितना होता है 56, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई 5600 इसका आंसर आ गया। तो अब हमने आज की इसकी अनुपात की तीसरी वीडियो भी कंप्लीट कर लिया है, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।
ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।